हम जिसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान या परमात्मा कहते हैं वह कौन है और कहाँ रहता है? क्या सच में ईश्वर होता है या ईश्वर केवल एक कल्पना मात्र है? इस टॉपिक पर आपने कई वीडियोस देखे होंगे, कई सारी बुक्स भी पढ़ी होगी, लेकिन इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी और ना ही कहीं सुना होगा। ईश्वर के संबंध में आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं शायद आप उस पर यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन चिंता ना करें, हम यकीन दिलाते हैं कि वीडियो के अंत तक आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश मीर और आप देख रहे हैं लाइफ का डॉक्टर। दोस्तों, जब से इस पृथ्वी पर हम इंसानों के अस्तित्व का उदय हुआ है तभी से हमारे मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे और आज भी हमारे मन में यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर हम सबको बनाया किसने है? किसने इन सूरज, चांद और सितारों को ऊर्जा प्रदान की? आखिर किसने इस अनंत ब्रह्मांड की रचना की है? वैदिक काल से लेकर आज तक लाखों लोग आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विधियों से ईश्वर के अस्तित्व की खोज करते रहे हैं, परंतु हमें लगता है कि उनमें से 0.1% लोग ही ईश्वर को जान पाए होंगे। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और मोहम्मद जैसे लोग जिन्होंने ईश्वर को जाना है वे तो खुद को मिटाकर ईश्वर में विलीन हो गए। उनके लिए ना तो कोई प्रश्न बचा और ना ही वे, फिर भी उन्होंने अपने अंतर ज्ञान और अनुभव के आधार पर कई सारे ग्रंथ लिखे, मानव कल्याण के लिए जगह जगह उपदेश देकर बाकी लोगों को भी रास्ता दिखाने की कोशिश की, परंतु अज्ञानता और नासमझी के कारण लोग उनके इशारों को समझ ना सके। हम इंसानों की एक बहुत पुरानी आदत है, हम समझते भी वही है जो हम समझना चाहते हैं, इसलिए उनकी बातों का भी हमने गलत अर्थ निकाल लिया। हम सब ने अपनी अपनी अलग धारणा बना ली, हमने अपने अपने अलग अलग ईश्वर चुन लिए, जिसके फलस्वरूप संसार में अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय पैदा हो गए। हिंदू धर्म के लोग राम, कृष्ण अथवा शिव को ईश्वर मानने लगे। इस्लाम धर्म के लोगों ने अपना एक अलग ईश्वर चुन लिया और उसे अल्लाह का नाम दे दिया। इसी प्रकार सिख, ईसाई, बौद्ध और जैनियों ने भी अपना अपना ईश्वर चुन लिया और उनकी पूजा करने लगे। आज अगर हम देखें तो दुनिया में लगभग 300 धर्म हो चुके हैं और सब अपने अपने तरीके से ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं, परंतु आज भी ईश्वर का अस्तित्व एक रहस्य बना हुआ है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज सभी धर्म एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं और सदियों से आपस में मार काट कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो बात हम आप सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह बात हमें 14 साल की उम्र में ही समझ में आ गई थी। जब हमने सभी धर्मों को एक दूसरे से लड़ते देखा तभी हम समझ गए कि कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। जब हमने महसूस किया कि धर्म के ठेकेदार लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जब हमने देखा कि हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहने वाले लोग ही सबसे ज्यादा अधर्म कर रहे हैं, तो सभी धर्मों से हमारा विश्वास उठ गया। इसलिए हमने मंदिर जाना और पूजा पाठ करना सब बंद कर दिया और सत्य की खोज शुरू कर दी। और इसी खोज के दौरान हमें कुछ अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव हुए हैं जिन्हें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दोस्तों, आप में से कुछ लोग राम को ईश्वर मानते होंगे, तो कुछ लोग मोहम्मद को, तो कुछ लोग बुद्ध को, लेकिन आपको शायद यह जानकर विश्वास नहीं होगा कि उनमें और हम में जरा भी भेद नहीं है। जिस ईश्वर को हम मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में ढूंढते हैं वह हमारे अंदर ही है। ईश्वर कोई और नहीं है बल्कि हम ही हैं। हम सब ईश्वर हैं। यकीन नहीं होता तो जरा इसे भी सुन लीजिए। हर एक प्राणी भगवान का अवतार है, परंतु वह अपनी ही माया के जाल में फंसकर अपने आप को नहीं पहचानता। अब इससे भी बड़ी बात समझिए, इस ब्रह्मांड में ईश्वर के सिवा और कोई भी चीज नहीं है। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, नदी और इस ब्रह्मांड में जितने भी मटेरियल्स, केमिकल्स और एनर्जी है वह सभी ईश्वर है। दिखने में भले ही यह सभी चीजें अलग हैं, लेकिन यह सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन सभी को मिलाकर जो श्रृंखला बनती है वही ईश्वर है। ईश्वर सागर है और हम सब उसकी लहरें हैं और अनगिनत लहरों के विशाल संग्रह को ही सागर कहते हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वह सब एक ही हैं। भले ही उनके गुण दोष अलग अलग हैं, परंतु वस्तुतः सब एक ही हैं।
ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। ईश्वर एक नियम है जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने वो 7 नियम खोज लिए हैं जिनके अनुसार इस ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। ईश्वर हमारे भीतर की वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड की सभी चीजों में प्रवाहित हो रही है। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा के 7 रूप हैं जिनसे यह अनंत ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह 7 ऊर्जाएं हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों पर स्थित है। अगर कोई व्यक्ति इन 7 ऊर्जाओं को जागृत कर ले तो वह महाशक्तिशाली हो जाता है। वह चाहे तो इस समस्त ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। इन्हीं शक्तियों के द्वारा हम अपने जैसे एक नए जीव को पैदा कर पाते हैं। इन्हीं शक्तियों के द्वारा हमारी विचार और भावनाएं प्रकट होती है और इन्हीं शक्तियों के बल पर हम नए नए आविष्कार कर पाते हैं। अध्यात्म जगत में इसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में है, लेकिन सत्य तो यह है कि सृष्टि का कण कण ईश्वर है। यहाँ उसके अतिरिक्त और कोई भी चीज नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर यही बात समझाने की कोशिश की थी कि अनंत ब्रह्मांड मैं ही हूँ, मुझसे कोई भी चीज अलग नहीं है। यह बात कृष्ण ने इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने अपने परमात्मा तत्व को जान लिया था। जो मनुष्य ईश्वर को उपलब्ध हो जाता है, जो परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो जाता है, उसके लिए अपने पराये का भेद मिट जाता है। फिर वह जानता है कि सब कुछ मैं ही हूँ और सब मेरा ही है। और यदि हम भी अपने परमात्मा तत्व को जान लें तो हमें भी अपने ईश्वरीय स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यह हमारी अज्ञानता ही है जो हम खुद को सबसे अलग समझ रहे हैं और अपने पराये का भेद करके दुखी हो रहे हैं। हम संसारिक भोगों में इस कदर उलझे हुए हैं कि अपने परमात्मा तत्व को जानना तो दूर की बात है, हम अपने आत्म तत्व को भी भूल गए हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हम कौन हैं, क्या हैं और क्यों हैं। और जब हम स्वयं को ही नहीं जानते तो अपने अस्तित्व के सबसे गहरे तल में छुपे उस ईश्वरीय स्वरूप को कैसे जानेंगे। हमने तो नाम, खानदान, जाति, धर्म और पद जैसी झूठी पहचान बना रखी है। परंतु हम में से कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो अपनी ईश्वरीयता को प्राप्त कर पाते हैं। हम जिन लोगों को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी और हमारे बीच में फर्क बस इतना ही है कि उन्होंने अपने अंदर के ईश्वर को जान लिया है और हम अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान हैं। यदि हम बुद्धि, विवेक, ज्ञान और ध्यान के द्वारा स्वयं को जान ले तो हम भी उन्हीं की श्रेणी में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वह आपके समझ में आ गई होगी। आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।